लोकसभा चुनाव के नजदीक आते देख भाजपा और इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े दावे के बीच जनता ने नाराजगी भी देखने को मिल रही है। दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में हमारे संवाददाता इरफान ने जनता की राय जानी, जिसमें महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा छाया रहा। हालांकि इस दौरान कई लोगों ने सरकार के कामकाज पर अपनी सहमति भी जाहिर की। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। लोकसभा चुनाव में एक तरफ इंडिया गठबंधन बड़े बड़े दावे और वादे करता नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ भाजपा के बड़े बड़े दावे हैं। इस बार 400 पार की गारंटी है, मोदी की गारंटी को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन इस बीच में आम जनता का क्या कहना है, आम जनता के मन में क्या है, ये जानने के लिए हम इस वक्त चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। हमारे बीच कुछ आम जनता मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे आखिर किन मुद्दों को लेकर इस बार जो है जनता अपने प्रतिनिधियों से सवाल करेगी। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मोहम्मद हामिद। हामिद जी, लोकसभा चुनाव चल रहा है, एक तरफ इंडिया गठबंधन बड़े बड़े वादे कर रहा है, दूसरी तरफ भाजपा के पास मोदी की गारंटी है। क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर आप अपने प्रतिनिधि से बात करेंगे? भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि बिल्कुल इतनी महंगाई हो चुकी है देश के अंदर कि लोग गरीबी रेखा से बिल्कुल नीचे हो चुके हैं और इस सरकार को बदलना चाहिए यहाँ से और दूसरे लोग आने चाहिए, नए युवा आए जो इस देश को तरक्की दे। आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए? जी, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। मेन कारण क्या है बदलाव का? महंगाई को लेकर? जी, महंगाई को लेकर, महंगाई इतनी हो चुकी है, कुछ नहीं है, कारोबार नहीं है, महंगाई तो होगी। देश के अंदर कारोबार है ही नहीं, महंगाई इतनी हो चुकी है कि लोग फाके कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल बड़ा सवाल है। महंगाई को लेकर लोगों के मन में जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। जी, अपना नाम बताइए। मोहम्मद सलमान। सलमान जी, लोकसभा चुनाव चल रहा है, एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ भाजपा। इस बार आप किसे चुनना चाहेंगे? क्या कोई बदलाव चाहते हैं? जी, बदलाव चाहते हैं बिल्कुल। इस गवर्नमेंट ने बिल्कुल दिया, पब्लिक की कमर तोड़ दी है। कारोबार से बिल्कुल परेशान है लोग, गरीब लोग मर रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। कारोबार बिल्कुल नहीं है, परेशान इतने हुए में। महंगाई देखो कहाँ पहुंच गई। पेट्रोल कितना था, आज देखो कितना हो गया। आज 100 रुपये पार हुआ है, 60 रुपये पेट्रोल था। इसलिए भाई हम तो गवर्नमेंट बदलना ही चाहते हैं। बिल्कुल परेशान हो चुके हैं मोदी सरकार से, अब बदलाव चाहते हैं और कुछ कारोबार में तब्दीली आए, चेंजिंग आए। बिल्कुल परेशानी हो चुके हैं इस टाइम इस गवर्नमेंट से। जी, अपना नाम बताइए। मोहम्मद इरफान। इरफान जी, लोकसभा चुनाव चल रहा है, एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ भाजपा। क्या लगता है आपको इस बार क्या कोई बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जी। इस सरकार ने तो हमेशा परेशानी ही करा है, शुरू से लेकर। कभी नोटबंदी, कभी कुछ। हम तो ये चाहते हैं बदलाव हो और होगा। लगता है आपको जिस तरह भाजपा की गारंटी है 400 पार, क्या 400 पार हो पाएगा? गारंटी तो हम भी दे रहे हैं 500 पार, लेकिन ये तो जब चुनाव होगा जब पता चलेगा। लेकिन बदलाव होगा। अब कैसे बीजेपी सरकार जाएगी? जी हाँ, चांदनी चौक लोकसभा चुनाव में जिस तरह आप देख रहे हैं, जनता बदलाव चाहती है। मेन जो कारण है वो है महंगाई का मुद्दा है। जी, अपना नाम बताइए। हाँ जी, अपना नाम बताइए। नबी अहमद नाम है जी। लोकसभा चुनाव चल रहा है, एक तरफ भाजपा की 400 पार की गारंटी है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। क्या सब गड़बड़ी फैल रही है, महंगाई करे जा रहे हैं बस। चावल 180 से 105 हो गए, दालें ने कहाँ पहुँच गई, तेल पहुँचे कहाँ, 70 रुपये वाला तेल 120 रुपये हो गया। यानी आपका कहना है कि इस बार जो सरकार आए वो महंगाई को कहीं ना कहीं कंट्रोल करे। तो महंगाई घटाए, सरकार कोई भी आए, सरकार कोई भी आए, नई सरकार लगाओ, महंगाई सस्ती कराओ। महंगाई का बड़ा सवाल है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है जनाब अबुल कलाम। अबुल कलाम जी, लोकसभा चुनाव चल रहा है, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भी खड़े हैं और एक तरफ भाजपा की जो 400 पार की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। क्या लगता है आपको इस बार किसे आप अपना उम्मीदवार चुनेंगे, किस पार्टी को चुनेंगे, या किन मुद्दों को लेकर आप अपने प्रतिनिधि से सवाल करेंगे? पहले तो बात ये है, बीजेपी सरकार ये कह रही है हम 400 पार। ये अगर 20 पार भी कर लें, ईवीएम बैलेट पेपर से इलेक्शन करा दे, ईवीएम हटा के, ये 20 भी पार नहीं कर सकते। जिस तरीके से दिल्ली की या हिंदुस्तान की जनता परेशान हुई हुई है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। पहले दाल क्या भाव थी, पिछली सरकारों में आटा क्या भाव था, चीनी क्या भाव थी, सिलेंडर क्या भाव था और पेट्रोल क्या भाव था, और आज क्या रेट है। इतने परेशान हो गई है हिंदुस्तान की पब्लिक। बैलेट पेपर से इलेक्शन करा दें, आज पता चल जाएगा इस भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को। आपको लगता है कि ईवीएम का जो सहारा है वो भाजपा को कहीं ना कहीं ईवीएम का जो फायदा मिलता है? फायदा तो पूरा ले रहा है ईवीएम से। पिछला जो इलेक्शन हुआ था, ईवीएम हटा देते, पता चल जाती है मोदी सरकार को।
जिस तरह मोदी सरकार गारंटी दे रही है इस बार 400 पार, इसके अलावा लाभकारी योजनाएं जो मोदी सरकार की चल रही हैं, उससे क्या लाभकारी योजनाओं से कोई फायदा जनता को होता नजर नहीं आ रहा? कुछ भी फायदा नहीं है जी। 400 पार क्या करेंगे? ये पब्लिक परेशान है। ये 20 पार भी करते हैं, बैलेट पेपर से करा दें इलेक्शन, 20 पार भी कर दें, ईवीएम हटा दें और बैलेट पेपर से इलेक्शन करा दें, पता चल जाएगी दूध का दूध पानी का पानी। आपको लगता है ईवीएम का फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को है? बीजेपी को फायदा है ईवीएम से। हर महकमे में इनके लोग बैठे हुए हैं, हर महकमे में इनके लोग बैठे हुए हैं। ईवीएम से क्या है? ईवीएम से पूरा फायदा हो रहा है बीजेपी को। दिल्ली सरकार में जिस तरह शराब घोटाले में एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो जेल जा रहे हैं, भाजपा का सीधा सीधा आरोप है कि इन्होंने शराब घोटाला किया है, दवाइयों में घोटाले किए हैं। क्या लगता है आपको? कोई घोटाला नहीं है। आप देखें, संजय सिंह को ले गए, 6 कर दिया और छोड़ दिया। यानी क्या कहते हैं ना, आसमान पर थोका मुंह पर आता, वो बीजेपी पर आया है। केजरीवाल साहब को अंदर कर दिया। अब इलेक्शन के दौरान जब इलेक्शन लोकसभा का डिक्लेयर हो गया है, केजरीवाल सरकार को लगता है कि जनता मन बनाई हुई है इस बार बदलाव? इस बार जनता जो मन बनाई हुई है मोदी सरकार देख लेगी, दूध का दूध पानी का पानी। जी हाँ, बिल्कुल, जनता ने इस बार लगता है कि मन बनाया हुआ है, इस बार ज़रूर बदलाव होगा। महंगाई का मुद्दा 2024 में भाजपा ने उठाया था, महंगाई को लेकर सत्ता में आई थी, लेकिन महंगाई, लोगों की जो राय है वो लगातार बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं जो महंगाई है उसके साथ साथ बेरोज़गारी सबसे बड़ा सवाल है। देश से रोज़गार ख़त्म होता जा रहा है, रोज़गार के लिए अभी तक कोई योजनाएं नहीं ला पाई है सरकार। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। जी, अपना नाम बताइए। मोहम्मद शाहिद खान। शाहिद जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, एक तरफ इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े दावे और वादे हैं, दूसरी तरफ भाजपा के पास मोदी की गारंटी है। क्या कहेंगे आप? विकसित भारत की जो मॉडल है उसके साथ जाना चाहेंगे या इंडिया गठबंधन क्या कुछ बदलाव चाहते हैं? अंदर पब्लिक पागल नहीं है, नंबर 1। सेकंड ये है कि आज आप जैसे इलेक्शन हो रहा है, आपने देखा कि यूपी के अंदर 8 सीटों पर इलेक्शन हुआ, वहाँ का जिस तरह के भी रुझान आ रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि हमने बदलाव चाहिए। तो बदलाव तो नज़र आ रहा है, बदलाव तो होगा। देखिए, इलेक्शन जैसे अभी हमारे भाई बोल रहे थे, ईवीएम का चल रहा है। ईवीएम का कहीं ना कहीं किसी को फ़ायदा तो पहुंचता ही है। जो मौजूदा सरकार है उसको तो फ़ायदा पहुंच ही रहा है उस चीज़ का। आप ये कहते हैं हम ईवीएम हटा भी देते हैं, अगर ईवीएम हट भी गई तो फ़ायदा तभी भी, जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुआ, इलेक्शन इमरान खान जीतते उसकी क्या हालत हुई है, वही यहाँ कंडीशन होगी। ईवीएम भी अगर हटा भी लेते हैं तो वही यहाँ हमारे साथ हालत होंगे कि अगर हम इंडिया की गठबंधन जीत रही होगी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। इससे हमें होशियार रहना है, इस चीज़ से सबसे बड़ा हमें। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने महंगाई को मुद्दा बनाया था, लेकिन आज महंगाई चरम सीमा पार कर चुकी है। रोजगार का बड़ा सवाल है, रोजगार की योजनाएं नहीं है या रोजगार खत्म होता जा रहा है। क्या कहेंगे, आने वाली सरकार ऐसी होनी चाहिए जो रोजगार पे काम करे? आने वाली सरकार, उससे पहले जब तक कांग्रेस की सरकार थी, जहाँ से 55 से 60 साल कांग्रेस की सरकार रही है, बताइए किसको परेशानी थी? क्या था? पेट्रोल क्या लीटर था? 32-33 रुपये पेट्रोल था, दालें थी 40 से 50 रुपये किलो दालें थी। उसके बाद चावल का भाव, दाल का भाव, ज़मीन का भाव, किसी तरह से भी आ जाओ प्रॉपर्टी के लिए, आज कहाँ पहुँच गए? आसमान को छू रहे हैं, आसमान को छू रहे हैं। आज दाल लेने चले आओ, 100 रुपये से कोई कम दाल नहीं है। आटा लेने चले जाइए, 40 से 50 रुपये किलो आटा है, वो भी आटा जो ना खाने लायक है वो आटा है। अगर आप अच्छा आटा लेने जाएंगे तो 60 से 65 रुपये किलो आटा मिलेगा आपको। किसका क्या हो रहा है? ये किस तरह से हो रहा है? मोदी सरकार जब आई थी तो उन्होंने एक वायदा किया था, आपको याद है कि जिस वक्त नोटबंदी हुई थी कि हम सारा जितना ब्लैक मनी है वो हम बाहर निकालेंगे। क्या निकला? कुछ नहीं निकला। 15 लाख रुपए एक अकाउंट्स में आने थे, वो आए? किसी के अकाउंट में आए? नहीं आए। किसी तरह को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बताइए किसी को भी कहीं भी कोई नौकरियाँ बताइए, कहाँ पे किसी जॉब मिली है? कहीं मिली है कोई सरकारी नौकरियाँ? नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, आज तक कुछ भी नहीं है। इस बार जनता बदलाव चाहती है, बिल्कुल बदलाव चाहती है, बिल्कुल बदलाव चाहती है। आप चांदनी चौक लोकसभा की अगर बात करें, जिस तरह चांदनी चौक लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं उनका ये दावा है 400 पार, और लेकिन चांदनी चौक विधानसभा में 4 लाख पार। क्या लगता है, 4 लाख पार कर पाएंगे? देखिए, चांदनी चौक लोकसभा के उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं, जो पहले से उनके ख़ानदानी लोग हैं, ख़ानदानी उनका इलेक्शन होता चला है। उससे पहले भी 2 बार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। वो ऑल ओवर दिल्ली को जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, वेल नोन आदमी हैं। और मैं समझता हूं कि आज बढ़ चढ़ के जो भी पब्लिक है उनके यहाँ जा रही है, उनको मुबारकबाद दे रही है, और अभी से ही वो मुबारकबाद दे रहे हैं कि आप जीत गए हैं।
इसका मतलब है कि पब्लिक में कुछ ना कुछ तो सोचा हुआ है ना। जी हाँ, जनता लगातार बदलाव चाहती है। बड़ा सवाल है महंगाई को लेकर। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। जी, अपना नाम बताइए। नईम भारती। नईम भारती जी, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, दिल्ली में सियासत बढ़ती जा रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन जो है बड़े बड़े दावे कर रहा है, दूसरी तरफ भाजपा के पास मोदी की गारंटी है, महंगाई के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं। क्या लगता है इस बार चांदनी चौक लोकसभा की अगर बात करें तो क्या कुछ बदलाव हो सकता है? आज बीजेपी को कितने साल हो गए? आज ये बताइए आप, बीजेपी को कितने साल हो गए? इतने साल के अंदर इन्होंने क्या करा है सिवाय महंगाई के अलावा? जहाँ जो पब्लिक जनता परेशान हो रही है, आज इतनी महंगाई कर दी है हद से ज़्यादा। ये जो 5 किलो या 2.5 किलो आटा देके, गेहूँ देके और पब्लिक को एंड कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हमने सबको दिया है 10 साल तक, अब फिर देंगे हम 5 साल तक। ये वादे कर रहे हैं, अपने गारंटियाँ दे रहे हैं। इन्होंने गारंटियाँ पूरी करी हैं। इन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपए आएंगे, आए हैं आज तक? बताइए आप। कांग्रेस के टाइम में 66 रुपये पेट्रोल था, आज 97 रुपये हो गया। दूध देख लीजिए क्या भाव था, आज दूध देखो कहाँ पहुँच आपको गया। लगता है कि अगर बदलाव हुआ और इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो महंगाई पे कंट्रोल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल कंट्रोल होगा, बिल्कुल होगा। क्या इसकी कोई ये वो योजना इंडिया ये वो गठबंधन? इलेक्शन हो रही है जो इंदिरा जी का 77 के अंदर हुआ था। ये वो इलेक्शन आ गया है अब इस टाइम। कांग्रेस हर हाल में अपने आप को रखने के लिए, और कांग्रेस आएगी, कांग्रेस ने अपने आप को रखने के लिए सत्ताई करेगी। सबसे बड़ा सवाल ये है, कांग्रेस की अगर आप बात करते हैं 2014 में कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर ही तो सत्ता से गई थी। नहीं, सिर्फ सत्ता से नहीं गई थी, दिल्ली सरकार से ख़त्म हुई थी। 400 सीटें थी हमारी सेंटर के अंदर, हम थे उस टाइम में। दिल्ली सरकार भी हमारी थी, 21 साल हुकूमत चली है। आज दिल्ली के अंदर जितने भी काम हुए किसने करें? शीला जी तो करके गई हैं। ये कांग्रेस ने तो काम करे हैं। ये आज आपको 10 साल से लगातार भाजपा शासित है और दिल्ली के 7 सांसद जो हैं वो भाजपा के ही हैं। लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं उन 7 को हरा पाएगा। इंशाल्लाह 7 सीटें आप कांग्रेस पार्टी जीतेगी, गठबंधन जीतेगा हमारा, और जेपी अग्रवाल यहाँ से जीतेंगे। दोनों ही तरफ के प्रत्याशी आपके पास आएंगे, वोट मांगने आएंगे, बड़े बड़े वादे करने आएंगे, तो आप जनता क्या सवाल उनसे करेगी, किन मुद्दों पर उनसे बात करेगी? जनता तो हिंदू मुसलमान सब हम एक साथ हैं। सब ये कहते हैं ना कि हिंदू मुसलमान का इन्होंने करा रखा है। सब हम एक साथ हैं और सब ने अब कैसे मन बना लिया, हम एक हैं, हम एकता रखेंगे। हम अम्बेडकर साहब के कहने पे चलेंगे, हम बापूजी के कहने पे चलेंगे, हम संविधान की तरफ चलेंगे, आज़ाद साहब के कहने पे चलेंगे। अब चाहते हैं सब बदलाव होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, जनता ने मन बना रखा है, बदलाव इस बार देखने को मिल सकता है। बड़े सवाल हैं महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, यानी कि कहें तो रोटी कपड़ा और मकान, जिसकी मार देश की जनता झेल रही है। जनता ने मन बनाया हुआ है। इस समय हम मौजूद हैं चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में, जहाँ की जनता ने बिल्कुल मन बनाया हुआ है। इस बार 400 पार नहीं, 400 पार अगर होगा तो इंडिया गठबंधन होगा। मोदी सरकार की लाभकारी योजनाओं का फ़ायदा कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, ये आपने देखा है। हमने अभी जनता से बात की है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ इरफान, स्वदेश न्यूज़।